हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो मैंने 30 नवंबर को टेस्ट लिया था क्लास टेस्ट सीरीज का टेस्ट थर्ड, उसका सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सेक्शन ए का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों के साथ सेक्शन बी का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन। तो सेक्शन बी में बच्चों हमने जो क्वेश्चन आपको दिया था वो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया था। तो देखें आप ये क्वेश्चन क्या था, समझे जरा इसे। इस क्वेश्चंस में हमें इस टर्म्स को बच्चों इंटीग्रेट करना था। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन तरीके से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कैसे करना है काम। तो सबसे पहला काम, जो भी इंटीग्रेशन कभी भी करने को आए तो सबसे पहले आप उस इंटीग्रेशन को आई मान लेना। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1/x log x का होल स्क्वायर माइनस का 3 log x माइनस का 4 और ये बच्चों dx। देख सकते हैं आप लोग। तो ये इंटीग्रेशन बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों डायरेक्टली तो कुछ सूझ नहीं रहा, तो सबसे पहले थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में मुझे लग रहा है कि यार हम इसमें log x के प्लेस पर पुट कर देते हैं t। क्या पुट कर दिया बच्चों हमने? log x के प्लेस पर t। तो जैसे ही हम log x के प्लेस पर t पुट करेंगे तो 1/x और dx मिलकर बन जाएगा dt। देखें तो यहां से हमें दिख रहा है ये वाला 1/x और dx मिलकर dt बन जाएगा। और फिर हमारा ये क्वेश्चन बच्चों कुछ इस टाइप की फॉर्म ले जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x और dx। 1/x और dx मिलकर क्या बन गया बच्चों? dt। तो यहां तो मैंने बच्चों dt लिख दिया और यहां पे आपका आ जाएगा t की पावर 2 माइनस का 3t एंड माइनस का 4। देखें ध्यान से, 1/x और dx मिलकर dt हो गया। log x की जगह t रखा तो t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 4। और ये बच्चों आप लोगों को मालूम ही होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 1/क्वाड्रेटिक। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि क्वाड्रेटिक अगर एक्सप्रेशन नीचे आ जाए तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाकर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। सबसे पहले मैंने ऐसे लिखा बच्चों t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। t स्क्वायर माइनस का 3t ऐसे लिखो, t के कोफिशिएंट लेते हैं 3 का आधा 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4। 9/4 बच्चों यहां पे आप ऐड करना, 9/4 यहां पे सबट्रैक्ट करना -4। तो यहां से आप लोग देख सकते हो ये तो हमारा बन गया t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और अगर यहां से देखोगे तो 4 4 जा 16 और -9 25/4। समझ आई बात की नहीं आई बोलो बच्चों? तो इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखना जरा ध्यान से। ये मैं हटा दे रहा हूं। इसके बाद अगले स्टेप में आप i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन, तो इस पूरे डिनोमिनेटर में जो ये लिखा है इसकी जगह इसे लिख देना। तो यहां आ जाएगा t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 को 5/2 का होल स्क्वायर लिख देना। तो ये बच्चों हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो अगर मैं तुमसे पूछूं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 1/2a, a के प्लेस पे 5/2 है, log मॉड में x माइनस ए यानी कि t माइनस 3/2 माइनस 5/2 अपॉन t माइनस 3/2 प्लस 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। समझ आया यहां तक? उसके बाद देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 1/5। तो यहां पर मैंने बच्चों 1/5 लिखा, log मॉड लगाया, माइनस का 3/2 और माइनस का 5/2 बोलो कितना हो गया, माइनस का 8/2 यानी कि माइनस का 4। तो यहां पे बच्चों t माइनस 4 आ गया और प्लस का 5/2 माइनस का 3/2 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पे आ जाएगा t प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 5/2 में से 3/2 माइनस करना 2/2, 2 से 2 कैंसिल करना 1।
और हमने टी की जगह क्या पुट किया था बच्चों, हमने log x की जगह t पुट किया था, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 log x - 4 अपॉन log x + 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड दिस इज आंसर। देख सकते हैं आप लोग, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था सेक्शन बी का, जो कि मैंने 2 मार्क्स में दिया था। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा किस टाइप से मैंने किया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, देखना जरा ध्यान से। ये हमने एक आईटीएफ का क्वेश्चन दिया बच्चों, किसका, आईटीएफ का। क्या लिखा है देखो, सुनना ध्यान से। ए कंपनी इज डिजाइनिंग अ रोबोटिक आर्म दैट मूव्स विद इन अ लिमिटेड एंगुलर रेंज। द कंट्रोल एंगल इज डिफाइंड बाय द फंक्शन दिस, determine the range of the all possible of x for which the control angle f of x is defined। तो बच्चों f of x डिफाइन तो तुम कब होगा, देखो यहां पे आप ऐसे स्टार्ट करना, if f of x is defined, अगर f of x बच्चों डिफाइन होगा तो 3 - 2x अपॉन 7 की जो वैल्यू होगी वो -1 और +1 के बीच में होगी, क्योंकि तुम लोग जानते हो cos इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब x की वैल्यू -1 और +1, इसकी वैल्यू मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, यहां जो भी कुछ वैल्यू आए वो -1 और +1 के बीच में हो। या मैं इसी वाली बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, और दिस इंप्लाइज, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, पॉजिटिव इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 - 2x एंड 7। समझ आया यहां तक? इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हर एक टर्म में -3 ऐड कर दे रहे हैं। इधर मैं -3 ऐड करूंगा तो -10 हो जाएगा, इधर -3 ऐड करेंगे तो -2x रह जाएगा, इधर -3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो जैसे मैं इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां -5 आ जाएगा, यहां पर माइनस का x रह जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो -x की निकल आई, तो पूरी इनइक्वालिटी को आप लोग अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं इनइक्वालिटी में। एक तरीका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी के साइन बदल दो, और एक तरीका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी के साइन सेम रख दो, जो इस साइड है उसे इधर कर दो, जो इस साइड है उसे इधर कर दो। देखो ऐसे x तो पॉजिटिव हो ही गया मल्टीप्लाई करते, इधर -2 होगा तो ये इधर आ जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, तो यहां से x बिलोंग करेगा -2 से लेके 5 तक, एंड दिस इज आंसर। तो बच्चों ये जो फंक्शन होगा ये जब डिफाइन होगा जब x की वैल्यू -2 से 5 के बीच में होगी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों। इसमें मैंने 2 मिला के दिए थे और पार्ट करके। ये क्वेश्चन मैंने फंक्शन का दिया था, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x this convert every real number to the nearest smallest integer. Explain with example why this function cannot be 1 1. Can this function ever be onto if the codomain is all real number? Justify logically. समझ में आया? तो ये देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। क्या दिया हुआ है आप लोगों को पता ही है, f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो वो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो उसने पूछा है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई दिस फंक्शन कैन नॉट बी 1 1, कि एक एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन करो कि ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है। तो बेटा कोई फंक्शन 1 1 कब नहीं होता, जब 2 डिफरेंट नंबर्स की सेम इमेज आ जाए। तो हमने क्या करा है यहां पर, कंसीडर, एक तो x की वैल्यू मैंने मान ली 1.2 और एक x की वैल्यू ले ली 1.5। तो मैंने कहा बच्चों f of 1.2 निकालो, तो बेटा f of 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2 बाहर आके क्या आ गया 1। फिर मैंने कहा f of 1.5 निकालो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.5 तो बाहर आके क्या आ गया 1। तो यहां पर आपने क्या देखा कि 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.5, बट f of 1.2 इक्वल टू f of 1.5। तो इसका मतलब क्या हो गया, गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। तो बच्चों पहला पार्ट तो आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर वो ये कह रहा है कैन दिस फंक्शन एवर बी ऑन टू इफ कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर आर। वो कह रहा है कि इफ कैन दिस फंक्शन एवर बी ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर आर, अगर इस फंक्शन का कोडोमेन सारे रियल नंबर आ रहे हैं तो क्या ये ऑन टू हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, देखो ऐसे लिखना, वी नो
रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x equal to this be z set of integers. ठीक है, और कोडोमेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोडोमेन इक्वल टू r, तो हियर रेंज is not equal to codomain. So this function cannot be onto, cannot be onto. समझ आया? अच्छा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका जो रेंज होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, कुछ भी रखो इंटीजर ही आएगा। और कोडोमेन हमें क्या दे दिया उसने? सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं। तो यहां पे साफ दिख रहा है कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है अगर उसका कोडोमेन आर है।